कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट कैसे होता है, कंडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के हार्ट में देखेंगे, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बहुत सारे कार्डियक मस्कुलेचर्स होते हैं। ठीक है, जिसको कि नोडल टिश्यू कहते हैं। और यही नोडल टिश्यू क्या करता है ना, जो भी इंपल्स है ना उसका जनरेशन भी करेगा और आगे कंडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को लिख लेते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट, तो ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, कॉल्ड द नोडल टिश्यू is distributed in the heart। ठीक है, तो हमारे हार्ट में देखेंगे कि कार्डियक मसल्स का ही कुछ पार्ट है, दैट इज कार्डियक मस्कुलेचर, जिनको कि हम कहते हैं नोडल टिश्यू, नोड्स होते हैं। ठीक है, वो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब ये जो कार्डियक नोडल मस्कुलेचर कह सकते हैं ना, तो दिस कार्डियक नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, इसको ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं, मतलब दे आर ऑटो एक्साइटेबल। तो जितने भी अभी देखेंगे, जैसे कि देखेंगे सान होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड, फिर एवियन होता है, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, फिर क्या होता है, फिर देखेंगे बंडल ऑफ हीज होता है, जिसको कि एवी बंडल भी कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, फिर वो पुरकुंजी फाइबर्स होते हैं। तो ये सब क्या है, ये नोडल टिश्यूज हैं, ये सब क्या है, नोडल टिश्यू। और ये सब क्या कर सकते हैं, सभी के पास एबिलिटी है कि वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो देखेंगे अभी हम कि जो सान जो होता है ना, वो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और वो जो है ना वही इनिशिएशन के लिए स्टार्ट करना है ना, तो वही इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी देखेंगे सब। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिख दें, सेकेंड पॉइंट, कि द नोडल मस्कुलेचर, ठीक है, नोडल मस्कुलेचर मतलब जितने भी बताएं, सान हो, एवियन हो, एवी बंडल हो, पुरकुंजी फाइबर्स हो, सभी। तो द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू क्या कर सकते हैं, जनरेट एक्शन पोटेंशियल, टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो कोई भी, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। These nodal tissues, जितने भी नोडल है मस्कुलेचर्स, हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर कह सकते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। कैसे होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये आपको याद रखना है, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है, मतलब कि दे हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। तो सभी के सभी होते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, ये होते हैं। इनमें हम देखेंगे कि कंडक्टिंग सिस्टम कैसे कैसे होगा, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर देखते हैं इधर। ठीक है, ये एक हार्ट बना रहे हैं हम, एक हम हार्ट बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हार्ट है।
ठीक है। तो इस तरह का हार्ट हम बना रहे हैं, और ये हमको मालूम है कि हार्ट के बीच में यहाँ पर क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। तो ये देखिए इंटर एट्रियल सेप्टम बनाया है, क्या है ये, इंटर एट्रियल सेप्टम, दो ऑरिकल के बीच में सेप्टम है। और ये सेप्टम क्या होता है, ये सेप्टम थिन होता है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है दिस इंटर एट्रियल सेप्टम इज थिन, तो थिन बना दिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है ना, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इन दोनों को है ना, ये देखिए इन दोनों को सेपरेट करने वाला क्या कहते हैं, एवी सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो एवी सेप्टम है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो देखेंगे ये वेंट्रिकल होगा ना दोनों, तो ये वेंट्रिकल है, तो इस दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए जो होता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बना दे रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा होता है, ये थिक होता है, कैसा होता है, थिक होता है। तो हम इस तरह बना दे रहे हैं थिक, ताकि लगेगा कि थिक है। तो देख रहे हैं ये थिक बना है, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये कैसा है, थिक होता है, तो ये थिक बना दिए हम, ठीक है। और ये क्या है, वॉल होता है ना, वेंट्रिकुलर वॉल भी क्या होता है, थिक होता है, तो इसको हम वेंट्रिकुलर वॉल, इसमें हम बताए थे इस तरह ट्रेबिकुले कार्ने होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, तो ये देखिए हम इस तरह बना दिए इनका वॉल, वेंट्रिकुलर वॉल। उसी तरह ट्रेबिकुले कार्ने होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में बताए थे, तो ये देखिए इस तरह से हो गया, ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, तो ये हम बना दिए कि दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मोटा है, ठीक। तो दिस इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, तो ये कौन सा है, ये राइट ऑरिकल है ये वाला, और ये कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल है। ये कौन सा है, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो ये इंटर ऑरिकुलर एट्रियल सेप्टम पतला बनाया थिन, और ये मोटा बना दिए हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये कार्डियक मसल जो है ये क्या है, थिक होता है, तो ये बना दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, कहां पर लोकेशंस हैं इन सब नोडल टिश्यूज के, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, आप देखेंगे कि यहां पर एक इस तरह से आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है कि इस तरह से आ रहा है। तो ये जो था इसको हम कहते थे कौन सा, दिस इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा, कौन सा है, सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा। इट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ और इधर भी नीचे हम दिखा देते हैं इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया होगा, इस तरह से यहाँ ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर खुल रहा है ये। तो ये जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा। और ये कहाँ खुलता है, ये कहीं यहाँ खुलेगा इस तरह से, और ये कहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा। तो ये क्या है, दैट इज इंफीरियर वेना केवा, यही था ना। तो ये सुपीरियर वेना केवा है, और ये क्या है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, ठीक है। ये तो यहां देखिए सुपीरियर वेना केवा जहां पर खुल रहा है, ओपन कर रहा है, ठीक है, जहां पर सुपीरियर वेना केवा जहां खुल रहा है यहीं पर एक नोडल टिश्यू पाया जाता है, ये इस तरह नोड पाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये देखिए इतना बना दिए इस तरह से, ये नोड पाया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं SAN, सान कहते हैं, दैट इज नोन एज साइनो ऑरिकुलर नोड। तो ये वाला जो नोड है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सान, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज सान। सान मीन्स साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड। तो दिस इज नोन एज साइनो ऑरिकुलर और एट्रियल नोड, ठीक है, इसको कहते हैं। इसी को अभी हम बताएंगे कि इसी को क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर भी कहते हैं, पेस मेकर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तो बताए हैं कि सभी में एबिलिटी है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, लेकिन मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला कौन है, सान है। और ये क्या करता है, ये कह सकते हैं कि इट हैज द एबिलिटी टू इनिशिएट एंड मेंटेन द एक्शन पोटेंशियल, कि इसीलिए क्या कहते हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए पेस मेकर कह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, पेस मेकर, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। तो हम कह सकते हैं कि सान का फुल फॉर्म क्या हो गया, साइनो एट्रियल नोड और पेस मेकर, ठीक है। यहां पर है एक नोड, फिर दूसरा नोड एक और देख रहे हैं नोड, ठीक है। अभी लोकेशन इनका देखेंगे हम सब। दूसरा नोड कहां पर देख रहे हैं, यहां पर करीबी इस जगह पर, एक यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एवीएन नोड, क्या कहते हैं, लोकेशन अभी हम देखेंगे। तो ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एवीएन, क्या कहते हैं इसको हम, एवीएन कहते हैं,
ठीक है, तो एवीएन का फुल फॉर्म क्या हो गया? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो इसको कहते हैं एट्रियो, ATRIO वेंट्रिक्यूलर, ठीक है, वेंट्रिक्यूलर नोड। ठीक है, तो AVN कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पेस सेटर कहते हैं, पेस मेकर नहीं, पेस सेटर। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा है? सान। और ये पेस सेटर, ठीक है, तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उसको क्या करता है? ये पेस सेटर मतलब क्या हुआ? उसको बना के कोशिश करता है आगे भेजे। ठीक है, तो पेस सेटर। ठीक है, ये दूसरा हो गया नोडल टिश्यू। ठीक है, अब ये नोडल टिश्यू जो है तीसरा, इन दोनों को जोड़ने वाले भी होते हैं कुछ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाले भी होते हैं। तो जो जोड़ने वाले होते हैं ना, यहां पर देखेंगे कुछ इंटरनोडल पाथवे, ये देखिए ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज इंटरनोडल पाथवे। क्या कहते हैं इसको? इंटरनोडल पाथवे। तो इंटरनोडल पाथवे क्या होता है? ये देख रहे हैं, इट कनेक्ट क्या? बोथ एसान एंड एवियन को कनेक्ट करने वाला ये जो है ना, ये भी कर रहा है दोनों को कनेक्ट। तो इंटरनोडल पाथवे, तो जो भी इंपल्स जनरेट होगा यहां से राइट ऑरिकल, सॉरी यहां से एवियन में कैसे आएगा? बाय इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, आगे यहां पर आ गया। यहां के बाद कहां जाएगा? यहां के बाद, तो यहां के बाद जो भी आया ये देखिए, ये यहां पर, यहां से निकल रहे हैं बहुत सारे, यहां पर यहां बंडल्स निकल रहे हैं इस तरह के, और यही बंडल जैसे ही इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है, ठीक है, आता है ये, तो ये बट जाता है इस तरह से राइट और लेफ्ट में। ये देखिए इस तरह से बट गया। ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में आया तो बट गया। और ये जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो दिस इज नोन एज, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, इसको बंडल, एवी बंडल कहते हैं। ये देखिए एवी नोड है, एवी नोड, और ये एवी बंडल इसको कहेंगे। दिस इज नोन एज एवी बंडल। तो एवी को हम कह सकते हैं क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। तो एवी बंडल कहते हैं इसको। दिस इज नोन एज एवी बंडल। ठीक है, और ये फुल फॉर्म इसको क्या कहेंगे? दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल इसको हम कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को कह सकते हैं क्या? बंडल ऑफ हिज। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। तो BH हम इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, बंडल ऑफ हिज आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यही देखिए बंडल ऑफ हिज क्या हुआ? ब्रांच। फिर बाद में जैसे ही ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में खुल रहा है, ये क्या कर रहा है? ब्रांच कर रहा है ना। तो इधर क्या हो गया? लेफ्ट। तो ये कहेंगे इसको क्या? दिस इज लेफ्ट बंडल, लेफ्ट बंडल का ब्रांच है। ठीक है, तो लेफ्ट बंडल ऑफ हिज कह सकते हैं ब्रांच। और ये क्या है? राइट बंडल। ये क्या है? राइट बंडल का ब्रांच है, और राइट बंडल ऑफ हिज कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ? जैसे ही ये वेंट्रिकुलर वॉल में आता है अंदर, ठीक है, ये जैसे ही यहां पर आ रहा है, ये देख रहे हैं कि ये काफी ब्रांचेस होते हैं। ये देख रहे हैं जैसे ही आ रहा है ये हाईली ब्रांच्ड हो जाते हैं, फाइबर्स थिनिंग ब्रांचिंग हो जाते हैं पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में। तो ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं, ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, हाईली नेटवर्क बना देते हैं। और ये जो नेटवर्क बना रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज, इसी को हम क्या कहते हैं? तो ये जो स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच बना रहा है, तो इसी को हम कहते हैं दिस इज नोन एज पुरकुंजी फाइबर्स। क्या कहते हैं इसको? ये हाईली ब्रांच है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पुरकुंजी फाइबर्स। दिस इज नोन एज पुरकुंजी फाइबर्स। तो यहां पे लिख दे रहे हैं पुरकुंजी, पुरकुंजी। ठीक है, PURKINJE, पुरकुंजी फाइबर्स। दिस इज नोन एज पुरकुंजी फाइबर्स कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यही है पुरकुंजी फाइबर्स। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सान है, नोडल टिश्यू का नाम सान, साइनोवेरिकुलर नोड पेसमेकर, एवीएन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पेस सेटर, फिर कहां पर? एवी बंडल,
और बंडल ऑफ फिश, इसके बाद फिर पुरकुंजी फाइबर्स। ठीक है, ये यही डिवाइड करके बंडल ऑफ फिश क्या हुआ, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल बना रहा है। ठीक है, इस तरह आ रहा है। ठीक है, अब इनका हम लोकेशन देख लेते हैं, कहां पर है ये लोकेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये तो बता चुके हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ फिश, और ये पुरकुंजी फाइबर्स। अब इनका लोकेशन देख लेते हैं कहां है पहले। ठीक है, तो लोकेशन कहां कहां है, तो यहां पर हम देखते हैं सान का लोकेशन देखते हैं। ठीक है, तो सान कहां पर है, देखिए सान और एवियन दोनों कहां पर है, दोनों के दोनों कहां पर है, राइट ऑरिकल में है। कहां पर है ये देखिए बनाए थे यहां, ये देखिए राइट आर ए लिखे हैं ना, राइट ऑरिकल में है दोनों। ठीक है, लेकिन एक कहां पर है, सान जो देख रहे हैं जहां पर सुपीरियर वेना कैवा खुल रहा है वहां पर है। ठीक है, मतलब कि राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में है, और ये एवियन कहां है, राइट ऑरिकल के लोअर पार्ट में, ये है ना। अच्छा, तो यहां पर हम कह सकते हैं सान कहां पर है, तो वेयर इज सान, तो सान इज प्रेजेंट, हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन, कहां पर कह सकते हैं, कहां, इट इज प्रेजेंट इन अपर। ठीक है, अपर में है। ठीक है, और ये लोअर में, तो अपर ये कौन सा कॉर्नर, अगर ये राइट ऑरिकल, ये देखिए, तो ये देखिए ये राइट ऑरिकल देख रहे हैं, तो राइट ऑरिकल के कहां पर है, ये राइट कॉर्नर में है ना, राइट कॉर्नर में, तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ किसके है, राइट एट्रियम। ठीक है, तो देखिए राइट एट्रियम में था, तो राइट एट्रियम में ये हुआ, राइट एट्रियम में हुआ। ठीक है, लेकिन कहां पर था राइट एट्रियम में, ऊपर था, अपर, तो ये देखिए अपर हो गया। ठीक है, और अपर में भी अगर ये राइट एट्रियम देखते हैं तो कहां पर, कौन सा, इधर है कि इधर है, इधर है ना, तो दिस इज राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, लोकेशन इनका बताइए, ये कहां पर है ये कहां पर होंगे, तो इनका अगर देखेंगे तो ये कहां पर है, राइट ऑरिकल में ही है, लेकिन कहां पर है, लोअर है, नीचे है। और लेकिन अगर ये राइट ऑरिकल देख रहे हैं तो इसके कौन सा है, ये लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहां पर कह सकते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ किसके, ऑफ राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में ही है। ठीक है, तो ये याद रखना, देखिए राइट एट्रियम में है, तो राइट एट्रियम में तो है ही, लेकिन कहां पर है, नीचे है, नीचे लोअर, और वो भी कौन से कॉर्नर पर है, लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, यहां पर है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, ये कहां पर है, ये इसका नाम क्या है, एवी नोड लिखा हुआ, एवी मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकुलर है ना। तो ये देखिए ये क्या है, दिस इज ऑरिकल और दिस इज वेंट्रिकुलर, तो ये एवी सेप्टम है ना, ये वाला कौन सा है, एवी सेप्टम, तो एवी सेप्टम के बगल में है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इट इज प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और आगे लिख सकते हैं क्लोज टू एवी सेप्टम। ठीक है, क्लोज टू, यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, क्लोज टू कौन सा सेप्टम, एवी सेप्टम, तो एवी सेप्टम के क्लोज में होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एवी सेप्टम यही तो है, वो भी कौन सा, राइट एवी सेप्टम। ठीक है, अच्छा ये यहां पर क्या होता है, कौन सा वल्व होता है यहां पर, ये जो खुलता है यहां पर जो खुलता है यहां पर क्या होता है, इस तरह से, ऐसे होता है ना वल्व, इस तरह से होगा ना ओपनिंग, तो यहां पर जो वल्व होता है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वल्व, तो ये बिहाइंड ट्राइकस्पिड वल्व होता है। ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है। हाँ, एवी बंडल कहां पर है, ये देखिए, तो ये आया बंडल ऑफ इज राइट और लेफ्ट, तो हम सीधे एक लाइन में लिख दें, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, तो एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है। ठीक है, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये प्रेजेंट है, ये याद रखेंगे। अच्छा, पुरकुंजी फाइबर्स है, ये सब कहां पर है, वेंट्रिकल के वॉल में है ना, तो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर वॉल और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ठीक है, तो वेंट्रिकल का वॉल जो है ना, ट्रेबिकुलर सब पढ़े थे, तो उसी में होता है ये। ठीक है, तो एक तो लोकेशन हम जान गए। ठीक है, ये
अब देखिए इंपल्स, ये सान जो है कहां है, ये कहां है, ये कहां है, ये लोकेशन हो गया। अब देखिए ये सान जो होता है इट हैज द क्या, एबिलिटी टू जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज 70 to 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो इतना जनरेट करता है मैक्सिमम। ठीक है, ये भी कर सकता है, ठीक है, ये भी कर सकता है, तो ये भी कहते हैं कि 40 के करीब करता है। ये कितना करेगा, ये भी कर सकता है, ये बंडल ऑफ ईज ये भी कर सकता है, तो ये भी कर सकते हैं, कितना करेगा, हो सकता है 35 करे। ये कितना करेगा, पुरकुंजी फाइबर, हो सकता है 20 करे, 20 से 30 करे, मतलब कि सब करेगा जनरेट एक्शन पोटेंशियल, लेकिन क्या हो गया, जैसे नीचे आएगा सब कम करेंगे। ठीक है, ये और लेकिन ये जो जनरेट, ये सान जो है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिथमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी हार्ट, इसीलिए पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होता है। तो यहां पर होता क्या है कि जो भी एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट किया 70 to 75, ठीक है, बीट्स पर मिनट और इंपल्स पर मिनट किया, ये क्या हो गया, ये देखिए ये पूरे ऑरिकल है ना, क्या है ये ऑरिकल है ना, दिस इज राइट ऑरिकल और दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। तो ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो ऑरिकल को जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये इंपल्स यहां से सभी जगह जाना चाहिए ना, दिस इंपल्स हैज टू गो टू ऑल द प्लेसेस ना। तो ये ऑल द प्लेसेस कैसे जाएगा, इसका कहने का मतलब होता क्या है, यहां से जो इंपल्स जनरेट हुआ है, ठीक है, सान क्या होगा, ये सान जो है यहां भी तो इंपल्स भेजेगा, ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है ना, तो लेफ्ट ऑरिकल में इंपल्स कैसे जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल में इंपल्स कैसे जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल में जो इंपल्स जाएगा कैसे, तो ये होता है क्या, इंटर एट्रियल पाथवे भी होता है, इंटर एट्रियल पाथवे। तो नाम से लग रहा है कि दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जोड़ने वाला कुछ होते हैं, जो कि यहां से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो क्या हो गया, तो सान सेंड्स एक्शन पोटेंशियल टू वेयर, इट सेंड्स एक्शन पोटेंशियल टू लेफ्ट ऑरिकल वाया एक पाथवे, और उसको भी हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं इंटर, यहां पर देखिए इंटर नोडल पाथवे है, यहां पर कहेंगे इंटर एट्रियल पाथवे, क्या कहते हैं इसको हम, इंटर एट्रियल पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो उस पाथवे से भेजेगा, यही पाथवे क्या करेगा, जो भी यहां देख रहे हैं ये इस तरह से ऐसे सभी जगह इंपल्स को भेज देगा। ठीक है, इस तरह, तो सभी जगह इंपल्स को ये इस तरह भेज देगा। और ये एक्चुअली में इंटर एट्रियल जो पाथवे होता है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं, याद रखेंगे इसी तरह, इसको बैचमैन्स बंडल कहते हैं। तो एक बैचमैन्स बंडल भी होते हैं यहाँ। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, BACH बैच, MANNS मैंस बंडल कहते हैं। तो बैचमैन्स बंडल एक्चुअली में क्या है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये राइट ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट हुआ है वो कहां, ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, कैसे आएगा, तो यही इंटर एट्रियल पाथवे से। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी तो आएगा, तो इसमें क्या हो गया, इंटरनोडल पाथवे है ये, और ये देख रहे हैं कि सभी के सभी जो एक्शन पोटेंशियल कहां पर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं एवियन के पास। ठीक है, उसी तरह ये जो देख रहे हैं ना, ये भी सब है ना, फाइनली एक्शन पोटेंशियल जो भी है सब कन्वर्ज होके कहां पर आएंगे, फाइनली कहां पर आएंगे, ये फाइनली आएंगे कहां पर आएंगे, एवियन में आएंगे फाइनली। ठीक है, तो देख रहे हैं पूरा ऑरिकल में इंपल्स जो है, ठीक है, जो भी पूरे ऑरिकल में एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स जो है आ रहा है, कैसे फैल रहा है, तो देख रहे हैं इसके थ्रू, बाई कह सकते हैं इंटर एट्रियल पाथवे एंड इंटरनोडल पाथवे, इससे। ठीक है, अब देखिए ये जब फैल गया, आ गया पूरा इंपल्स, तो अब ये ऑरिकल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो जैसे ही यहां से यहां आया, कहां पर आया, एवियन, एवियन के पास आया ना, तो एवियन क्या करेगा, एवियन जो है ना वो क्या करता है, देखेंगे ये इंपल्स का डिले करवाता है, एवियन क्या करवाता है, इंपल्स का, अभी लिख देंगे आगे, इंपल्स डिले करवाता है। क्या करता है ये एवियन कॉजेस इंपल्स डिले ऑफ कितना, 0.1 सेकेंड का इंपल्स डिले करता है। मतलब कि यहां पर आया, आते समय ये क्या किया, डिले कर दिया थोड़ा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां 0.1 सेकेंड डिले कर दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ, तो देखिए यहां पर जो भी इंपल्स है ना, ये देखिए, तो जो भी इंपल्स यहां से आ रहा है, यहां से जो भी इंपल्स मतलब सान से आ रहा है यहां पर एवियन में, एवियन से आता तुरंत आया, और यहां से कहां चला जाएगा, बंडल ऑफ ईज,
एवी बंडल में आया, यहां से कहां आया, पुरकुंजी फाइबर। जैसे ही पुरकुंजी फाइबर्स में आया, ये क्या किया, वेंट्रिकल वॉल में है तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ना। मान लीजिए बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो बहुत फास्ट एक्शन है ना, हो रहा है, तो ये जैसे ही यहां पर आया, ये पुरकुंजी फाइबर्स में, ये क्या कर देगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वेंट्रिकल में जो ब्लड होते हैं वो क्या हो गया, पंप होंगे ना, उसको पंप कर देगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये एवीएन जो है, अभी हम बताएं, एवीएन अगर ये कह सकते हैं इंपल्स डिले नहीं करे, ठीक है, इंपल्स डिले कर रहा है तो क्या फायदा कर रहा है, तो इंपल्स डिले 0.1 सेकेंड का कर रहा है, तो हो रहा है क्या कि ये जब इंपल्स डिले कर रहा है ना, ठीक है, तो ये इट गिव्स इनफ टाइम फॉर एट्रियल टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो ये इनफ टाइम दे रहा है ताकि एट्रियम तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑरिकल से एम्प्टी होकर कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जब आ जाएगा, जब इंश्योर हो जाएगा कि वेंट्रिकल में आ गया, तब ये क्या करेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा वेंट्रिकल का, तो इसलिए टाइम मिल जाता है सफिशिएंट ना, फायदेमंद है ना। तो दिस एवियन डिले, एवियन इंपल्स डिले कितना होता है, 0.1 सेकेंड का, और ये 0.1 सेकेंड का जो डिले होता है, ये क्या होता है, इससे ये फायदा है कि इट गेट्स इनफ टाइम फॉर एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल एम्प्टी एट्रिया एंड द ब्लड विल बी फिल्ड इन, कहां पर, इन वेंट्रिकल, ठीक है, बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, ठीक है। तो जब ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यहां ब्लड भरा मिलेगा इसको, और ये फिर जाएगा, ठीक है। बाई चांस वो डिले नहीं होता 0.1 सेकेंड का, तो क्या होगा कि ये ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, और ये जो भी ब्लड इसमें से इसमें नहीं आता, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता तो क्या होता, पता चलता कि इसमें ब्लड ही नहीं है, तो किसको भेजेगा, तो इसलिए वेंट्रिकुलर एवियन इंपल्स डिले होता है 0.1 सेकेंड का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम पूछ देंगे कि इंपल्स का कंडक्शन अगर हो रहा है, ये भी कर रहा है, सान भी कर रहे हैं, एवियन भी कर रहे हैं, बंडल ऑफ हिस भी कर रहा है, पुरकुंजी फाइबर भी कर रहा है, तो अगर इंपल्स का कंडक्शन फास्टेस्ट का है तो फास्टेस्ट आंसर हो जाएगा पुरकुंजी फाइबर में, ठीक है। और स्लोएस्ट कौन सा है, तो स्लोएस्ट अभी तो देखें इंपल्स डिले वगैरह कर रहे हैं ना, तो स्लोएस्ट किस में है, याद रखेंगे एवियन में, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, अभी थ्योरी हम लिख देते हैं बोर्ड पर। तो द ओरिजिन और इंपल्स कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्टबीट कैसा होता है, तो लिख देते हैं, द ओरिजिन एंड इंपल्स कंडक्शन पाथवे सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो द ओरिजिन एंड इंपल्स कंडक्शन पाथवे सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, इज, तो कह सकते हैं कि सान के बाद कह सकते हैं सान से एवियन, एवियन से एवी बंडल, और इसी को क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस, और यही बंडल ऑफ हिस राइट और लेफ्ट ब्रांच में बटता है, और ये फिर क्या हो गया, ये देखेंगे कहां खुलेगा, पुरकुंजी फाइबर्स, तो ये हो गया पुरकुंजी, PURKING, पुरकुंजी फाइबर्स, ठीक है, ये पुरकुंजी फाइबर्स, इस तरह। तो सीक्वेंस कैसे चलता है, सान से गया एवियन, एवियन से पुरकुंजी फाइबर्स, इस तरह का देख चुके हैं अभी हम, ठीक है। अब ये देखेंगे सान क्या होता है, एवियन क्या है, सबका लोकेशन हम बता चुके हैं, थोड़ा सा एक दो चीज। तो सान जो है इसको हम बता दिए थे क्या है, पेस मेकर होता है, यहां पर भी लिख दे रहे हैं ताकि याद रहेगा। इसको कहते हैं पेस सेटर कहते थे, ठीक है। ये अब यहां पर देखिए सान जो है, ठीक है, सान एक दो पॉइंट लिख दे रहे हैं। तो सान जो है ये क्या होता है, इट हैज द एबिलिटी टू, लिख दे रहे हैं, सब बता चुके हैं, इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज कितना 70 to 75 पर मिनट, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ पर मिनट। तो इसको कह सकते हैं इतना बीट्स पर मिनट, बीपीएम हम लिख रहे हैं,
70 to 75 बीपीएम, बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इतना टू इतना बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी कर, बीट्स पर मिनट को आप क्या कर सकते हैं, इसी को कर सकते हैं इतना 70 to 75 इंपल्सेस पर मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं एबिलिटी, इनमें एबिलिटी होता है टू जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज 70 to 75 इतना। ठीक है, हालांकि और सब में भी एबिलिटी होता है, और सभी में एबिलिटी होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एबिलिटी क्या है, इसमें एबिलिटी सबसे ज्यादा है, नंबर सबसे ज्यादा एबिलिटी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कितना है एबिलिटी इंपल्स का पर मिनट, तो ये इतना 70 to 75। और इसमें एक और क्या है, कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इनिशिएट और मेंटेन करता है रिथमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को भी। ठीक है, तो इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट मैक्सिमम नंबर एक्शन पोटेंशियल, दैट इज इतना, एंड कह सकते हैं ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, यहां पर लिख दे रहा है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या के लिए, इनिशिएटिंग, इनिशिएट यही करता है, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग। ठीक है, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग। ठीक है, कैसा एक्टिविटी, रिथमिक, RHYTH, रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या, ये तो एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा जनरेट कर ही रहा है, वो तो सभी भी कर रहे हैं, लेकिन एक खासियत है कि क्या कर रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसके लिए इनिशिएट ये कर रहा है, देख रहा है, इनिशिएट कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है, तो इनिशिएट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर। ये कह दिया कि 70 to 75 करना है, तो वही क्या कर रहा है, वही पेस मेकर यही बनाने वाला है। अब ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर ये सपोज करिए कि इनिशिएट ही नहीं करेगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कुछ नहीं होगा ना, तो ये इनिशिएट करेगा तभी होगा, तो कह सकते हैं कि इट कमांड्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, कमांड कौन रहा है, यही कर रहा है। ठीक है, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि इट कमांड्स, पेस मेकर है ना, तो इट कमांड्स किसका कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को कमांड यही कर रहा है। ठीक है, ये, लेकिन ये कमांड कर रहा है थ्रू, ये भी तो है, एवीएन भी तो है, एवीएन के थ्रू जाएगा तब ना। तो एवीएम डिले के बारे में थोड़ा सा देख ले, तो एवीएन, तो यहां पर एवीएन के बारे में थोड़ा सा देख ले, ये क्या था, सान था, सान के बारे में थोड़ा सा देख लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं एवीएन के बारे में, एवीएन। ठीक है, तो एवीएन क्या है, तो एवीएन जो है ना, याद रखिएगा, ये इंपल्स का डिले करता है, इंपल्स का क्या कर रहा है, ये डिले, और ये इंपल्स का डिले बता चुके हैं कितना होता है, ये 0.1 सेकेंड से डिले करता है। तो कितना से सेकेंड से कर रहा है डिले, तो ये कर रहा है डिले बाई 0.1 सेकेंड, तो ये इंपल्स का डिले कर रहा है बाई, याद रखेंगे, 0.1 सेकेंड से डिले कर रहा है। ठीक है, तो ये 0.1 सेकेंड से डिले कर रहा है, तो हम बताए थे नहीं क्या हो गया, तो इट गिव्स, क्या लिख दे रहे हैं, इट गिव्स इनफ टाइम फॉर ठीक है, फॉर एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, इनफ टाइम फॉर एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनफ टाइम देता है, ताकि तुम उस बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ताकि ब्लड जितने भी है वेंट्रिकल में भर जाए। जब तक कि सपोज करिए कि पहले वेंट्रिकुलर में जल्दी पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा पहले, और पता चलेगा वेंट्रिकल में ब्लड आया ही नहीं है, क्योंकि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, तो वो मौका दे रहा है इसको ऑरिकल के, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। और जो भी कह सकते हैं कि अपना ब्लड जो है ऑरिकल में, उसको एम्प्टी करके कहां डाल दो, वेंट्रिकल में डाल दो, ताकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो चला जाएगा, तो इसलिए। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं इट गिव्स इनफ टाइम फॉर एट्रिया टू कॉन्टैक्ट एंड एम्प्टी देयर ब्लड
देयर ब्लड इनटू कहां पर, एम्प्टी देयर ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, कि वेंट्रिकल्स में डाल दे। ठीक है, बिफोर क्या, बिफोर कह सकते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर, बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर देख रहे हैं क्या, ये आप कह सकते हैं कि ये इंपल्स का डिले जो एवीएम करता है बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इनफ टाइम देता है फॉर, गिव्स इनफ टाइम फॉर एट्रियम टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिफोर क्या कर सकते हैं, बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से पहले। क्यों, भर गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम पूछ दे 0.1 सेकेंड का इंपल्स डिले वहां पर हो रहा है, ठीक है, इंपल्स डिले हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज यहां पर यही लिख रहे हैं, अगर पूछ देंगे कि अगर इंपल्स का कंडक्शन अगर कहें कहां पर ज्यादा हो रहा है टिश्यू में और कहां कम हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट और स्लोएस्ट। तो देखिए एवीएन में क्या हो गया, यहां पर इंपल्स का कंडक्शन क्या हो रहा है, इंपल्स का कंडक्शन, यही है ना इंपल्स कंडक्शन, तो इंपल्स का कंडक्शन यहां पर क्या हो गया, स्लोएस्ट। लेकिन हाँ, पुरकुंजी में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं ये चीज, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए ये इंपल्स डिले जो है, क्या रीजन है कि इंपल्स डिले कर रहा है, कुछ रीजंस बता सकते हैं क्या हो सकता है। तो इंपल्स डिले का रीजन होता है, ठीक है, क्या रीजन है, तो यहां पर ऐसा कहते हैं कि गैप जंक्शंस जो होते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शंस, यहां पर क्या होते हैं, वेरी फ्यू, बहुत ही कम है, तो डिले कर रहा है। तो यहां पर दो रीजंस हैं, तो रीजंस इसके लिए अगर हम कह दें क्या है, तो आपको सीधे कहना है कि यहां पर क्या है रीजंस में, कि गैप जंक्शंस क्या होते हैं, वेरी फ्यू होते हैं। तो यहां पर सीधे लिख दे रहे हैं, दे हैव फ्यू गैप जंक्शंस, ठीक है, क्या होते हैं, फ्यू गैप जंक्शंस होते हैं, पहला रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होता है, यहां के जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, ये मसल फाइबर्स क्या करते हैं, ये बहुत ही स्मॉलर डायमीटर के हैं। तो स्मॉलर डायमीटर होता है कंडक्शन कम करता है, लार्जर होता है कंडक्शन ज्यादा करेगा। तो यहां पर कह सकते हैं क्या, स्मॉलर डायमीटर मसल, स्मॉलर डायमीटर मसल फाइबर्स यहां पर होते हैं। तो ये इसलिए ये रीजन है कि ये इंपल्स डिले करते हैं। हाँ, लेकिन इंपल्स डिले करते हैं तो उसका फायदा हो जाता है कि एट्रिया को टाइम मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट करे और अपना पूरा ब्लड वेंट्रिकल में डाल दे, ताकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, लिख लीजिए।